अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 11 जनवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है ट्रेडर्स वर्सेस एफबीआर। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको ये दूं कि ये ट्रेडर्स मतलब ताजर, एफबीआर हमारे पास जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है हमारे पास इन ताजरों से, तो उस हवाले से बात की गई है कि ट्रेडर्स वर्सेस एफबीआर। तो बेसिक इसमें मकसद ये है कि एफबीआर जो है वो अब तक नाकाम रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ताजर हैं उनको टैक्स नेट लाने में। तो इस हवाले से इन्होंने मुवाजना किया हुआ है, क्या क्या कोशिशें पहले करती रही हैं हुकूमतें इन ताजरों के साथ कि किस तरह हमारी वो है इकॉनमी उसमें डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हो सके, और किस क्या यो अभी कोशिशें की जा रही हैं एफबीआई की जानिब से। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है और कहाँ तक ये एफबीआर वाले कामयाब हुए हैं इन ताजरों को टैक्स नेट में लाने के, उस हवाले से बात की गई है। अब स्टार्ट करते हैं। The on and off talks between the traders and tax authorities have entered a crucial round. On and off क्या होता है? ये वक्तन फ़वक्तन, जिस तरह मैं आपको इसका मीनिंग दिखाऊँ, intermittently, periodically, at intervals, off and on, every so often, फ्रॉम टाइम टू टाइम। उनका वक्तन फ़वक्तन जो बातचीत हो रही है किसके दरमियान, बिटवीन द ट्रेडर्स एंड टैक्स अथॉरिटीज़, ताजरों के दरमियान और किसके दरमियान, टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़ हमारे पास आ गई, एफबीआर आ गई, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड जितने भी टैक्स कलेक्शन होती है वो एफबीआर करती है। तो उन्होंने कहा ये टैक्स अथॉरिटीज़ हैं हमारे पास, वो उनके दरमियान वक्तन फ़वक्तन बातचीत होती रही है, हैव एंटर्ड, और अब ये बातचीत जो है हैव एंटर्ड अ क्रूशल राउंड। अब ये एक अहम मोड़ पे दाखिल हो चुकी है ये बातचीत इनकी, और वो क्या है, विद द गवर्नमेंट हैविंग डन इट्स पार्ट। और उसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना पार्ट, जो अपना रोल है वो अदा कर चुकी हुई है। टू अकोमोडेट, अकोमोडेट होता है आप किसी चीज़ को मान लेना, किसी दूसरी चीज़ को अकोमोडेट करना। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने जो है, हुकूमत ने वो अकोमोडेट किया है इन ताजरों के जो इनकी थी डिमांड्स थी और दी फार्मर्स विशेस, उनकी जो ख्वाहिशात थी वो उन्होंने मान ली हैं गवर्नमेंट ने थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। किस तरह मानी है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए। और ये कब हुआ है, इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ 2019, और ये इशू हुआ था 2019 के आखिरी हफ्ते में। नाउ कम्स द मोमेंट, और अब वो वक्त आ गया है, व्हेन ट्रेडर्स हैव टू डिलीवर। डिलीवर ये होता है आपने जो कहा हो उसको पूरा करना। तो उसमें उन्होंने कहा अब वो वक्त आ गया है कि जो ताजर हैं उनको वो बात पूरी करनी पड़ेगी, जो उन्होंने कहा था ऑन देयर कमिटमेंट, जो उन्होंने कमिटमेंट दी थी गवर्नमेंट के साथ। और वो क्या कमिटमेंट दी थी, ये टू लगा के बताएगा आपके पास, इन्फिनेटिव से हम बोलते हैं, टू ब्रिंग मोर ऑफ देयर पीयर्स इनटू द टैक्स नेट। पीयर्स होते हैं कि आपके पीयर्स को अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये आ जाता है, your peers are the people who are the same age as you or who have the same type of job, social class, etc. और यहाँ पे मतलब ये है, peers से मुराद ये हो गया कि जो ताजर हैं तो उनके साथ जो दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने कमिटमेंट ये दी थी कि जी हम जो दूसरे हमारे साथ के दूसरे बिजनेसमैन हैं उनको भी हम ये टैक्स नेट में लेके आएंगे ताकि ज़्यादा लोग ये फाइलर बन सकें। तो उन्होंने कहा, अब उन्होंने ये कमिटमेंट दी थी कि अपने वो पीयर्स को भी लेके आएंगे। तो अब वो वक्त आ गया है कि वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करें, एंड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट टू मेंटेन आइडेंटिटी रिकॉर्ड। और वो किस कमिटमेंट की बात कर रहे हैं कि वो जो रिक्वायरमेंट थी एफबीआई चेयरमैन की जानिब से कहा गया था कि जब भी आप ये चीज़ ख़रीदें, बाय करें या सेल करें, तो क्या है आप आईडी कार्ड उन लोगों से लें ताकि हम जो है हर चीज़ जो है वो हमारे पास इन राइटिंग आ सके। क्योंकि अभी तो ये ज़बानी लोग करोड़ों की डीलें कर लेते थे, तो क्या है उससे टैक्स जो है वो मिलता नहीं था हुकूमत को। तो उन्होंने कहा अब वो वक्त आ गया है, तो वो ये उन्होंने कमिटमेंट की थी कि वो पूरी करें, कि वो तमाम रिकॉर्ड रखें जो भी चीज़ें ख़रीदें और बेचें, ताकि जो है हुकूमत को इनका जो टैक्स है वो मिल सके। कि वो आइडेंटिटी कार्ड रखें तमाम पार्टीज़ का, दे बाय फ्रॉम एंड सेल टू, जिनसे वो चीज़ें ख़रीदें और या जिन्हें बेचें तो उनका आइडेंटिटी कार्ड रिकॉर्ड जो है वो महफूज रखें। द गवर्नमेंट हैज़ मेट देयर डिमांड्स, उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने जो है इनकी जो डिमांड्स थी, जो ख्वाहिशात थी वो पूरी कर दी हैं। टू एडजस्ट द सीलिंग, और क्या डिमांड्स थी उनकी, टू एडजस्ट द सीलिंग ऑन द टर्नओवर टैक्स। क्योंकि पहले ये कहा गया था कि जितने भी लोग हैं, जितने इस बात से करना नज़र कि वो किस पैमाने पे कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने कहा हर किसी के लिए लाजिम था कि वो
आइडेंटिटी कार्ड रखे जिनसे वो लेन देन कर रहा है। तो इस पर खासतौर पर जो छोटे ताजिर थे उनको ये काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंशन थी कि जी लोग हमें अपना आईडी कार्ड नहीं देते तो हमारा तो बिज़नेस तबाह हो गया। तो इस पर फिर हुकूमत ने क्या किया था कि उनकी डिमांड मान ली थी कि एक थ्रेश होल्ड बना लिया था कि अच्छा ठीक है, इस टर्नओवर से ज़्यादा जिनके बिज़नेस होगा तो उनके पास ये कंडीशन होगी कि वो आईडी कार्ड वगैरह लें, छोटे वालों को जो है वो इससे एग्जाम्प्ट कर दिया। तो यहाँ भी ये बात कर रहे हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ मेट देयर डिमांड्स, गवर्नमेंट ने उनकी ख्वाहिशात मान ली हैं टू एडजस्ट द सीलिंग, कि उन्होंने एक थ्रेश होल्ड बना दी है, सीलिंग बना दी ऑन द टर्न ओवर टैक्स बिलो विच ट्रेडर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे, कि मतलब उस थ्रेश होल्ड से नीचे जितने लोग होंगे तो उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। बट दोज हुज ऑपरेशंस आर अबव द रिक्वायर्ड थ्रेश होल्ड, लेकिन वो ताजर जो इस पैमाने पे काम कर रहे होंगे, उस थ्रेश होल्ड से एक उन्होंने अमाउंट सेट कर लिया कि भाई इससे ज़्यादा जो टर्न ओवर होगा उनको टैक्स देना होगा और उनके लिए लाजिम होगा कि वो जो आइडेंटिटी कार्ड जिनसे भी लेन देन करें उनका आइडेंटिटी कार्ड रखें। तो उन्होंने कहा उससे ऊपर जो इस पैमाने पे काम कर रहे होंगे वो मस्ट नाउ स्टेप फॉरवर्ड, उनको अब आगे आना पड़ेगा वॉलंटरली, रज़ाकाराना तौर पे उनको आगे आना होगा। इट मस्ट बी नोटेड, और ये मतलब उन्होंने कहा बात ध्यान में रखनी चाहिए, हाउएवर दैट द कम्युनिटी हैज़ अ नोटोरियस हिस्ट्री, कि ये कम्युनिटी है, ये ताजिर बरादरी है, इनकी क्या है नोटोरियस हिस्ट्री। अब एक चीज़ होती है फेमस, कोई बहुत मशहूर हो ना तो हम उसको फेमस कहते हैं, वो अच्छे लफ्ज़ों में यूज़ होता है, लेकिन उसी फेमस को अगर हम बुरे लफ्ज़ों में यूज़ करना हो तो हम उसको नोटोरियस बोलते हैं। जिस तरह अ नोटोरियस पर्सन, टू बी नोटोरियस मीन्स यू आर फेमस और वेल नोन फॉर डूइंग समथिंग बैड, कि आप किसी बुरी चीज़ करने में मशहूर हो ना, ये तो ऐसा चीज़ बार बार करता ही रहता है, तो हम उसको नोटोरियस बोलते हैं। तो उन्होंने कहा इनकी नोटोरियस हिस्ट्री है ऑफ मेकिंग कमिटमेंट्स, कि वो कह तो देते हैं कि हम ये करेंगे ओनली टू रेनेज ऑन देम, लेकिन बाद में क्या है वो पूरे नहीं करते। एंड द मैनर इन विच दे डू सो, और जिस तरीके से ये करते हैं, कैन बी क्लेवर एनफ, और इतने होशियारी के साथ ये काम करते हैं, टू लीव द गवर्नमेंट विद लिटल टू नो ऑप्शन, कि वो आदमी गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती बट टू सरेंडर, बल्कि क्या है इनको उनके आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, इन एग्जेस्परेशन, बिल्कुल झंझलाहट में आके इनको यह है उनकी बातें माननी पड़ती हैं इन ताजरों की। उन्होंने कहा ऐसा माजी में होता रहा है। Such a situation was witnessed when the previous government tried to use a carrot and stick approach to win the traders over. उन्होंने कहा ऐसी सूरत हाल देखी गई जब पिछली गवर्नमेंट में क्या थी, उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। अब ये क्या चीज़ होती है, ये काफ़ी डिटेल में है, मैंने इसमें लिख तो दिया है काफ़ी डिटेल में, लेकिन जो है इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। WPS ऑफिस ऐप डाउनलोड कीजिएगा एंड्रॉइड पर, और ये सारी चीज़ जो है इसी तरह हाईलाइटेड आपके पास आ जाएगा, तो पढ़ लीजिएगा। इसकी दो लाइन में आपको पढ़ देता हूँ। द फ्रेज कैरेट एंड स्टिक इज अ मेटाफोर फॉर द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू इंड्यूस अ डिजायर्ड बिहेवियर। उन्होंने कहा जब आप कॉम्बिनेशन यूज़ करो सज़ा का और जज़ा का, इनाम का और किसका, पनिशमेंट का, टू इंड्यूस अ डिजायर्ड बिहेवियर, कि आप को मजबूर करो कि कोई काम करे। और यहाँ पे क्या मुराद है कि पुरानी गवर्नमेंट ने ये यूज़ किया था अप्रोच के कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। वो क्या थी कि उन्होंने कहा था कि अगर तो आप आ जाते हैं टैक्स नेट में आ जाते हैं, फाइलर बन जाते हैं, तो क्या है आप पे जो ट्रांजैक्शंस थी हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स का जो रेट होता था वो कम होता था अगर आप फाइलर होते हैं, लेकिन अगर आप नहीं होते तो फिर आप रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता था। इसी तरह हमारे पास ये आपने गाड़ी भी लेनी हो तो नॉन फाइलर हो तो रेट अलग था, और ना हो तो वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो ये उस वाले से बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या करके देखा था कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज़ की थी, कि अगर तो आप हमारे उसमें आ जाते हो टैक्स नेट में तो आपको ये फ़ायदा है, और अगर नहीं करते तो ये है आपका नुकसान है। तो उन्होंने क्या अप्रोच यूज़ की थी, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, और ये इन्होंने अप्रोच की थी कि आप उसको ट्रेडर्स को एतमाद में ले सकें। द कम्युनिटी हैड बीन ऑफर्ड एन एमनेस्टी स्कीम स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर देम टू ब्रिंग एन अनडिक्लेयर्ड एसेट्स इनटू द टैक्स नेट, और उनका कम्युनिटी जो थी ताजिर बरादरी थी, उनको ऑफर की गई थी क्या, एमनेस्टी स्कीम। और वो किस तरह डिज़ाइन की गई थी ये स्कीम, फॉर देम टू ब्रिंग अनडिक्लेयर्ड एसेट्स, के जितने भी अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं जिन्होंने डिक्लेयर जाहिर नहीं किए वो इनटू द टैक्स नेट, उसे टैक्स नेट में लाया जा सके, कपल्ड विद पिनेटिव मेयर्स। और साथ क्या थे, पिनेटिव मेयर्स भी थे इन द फॉर्म ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। ये मैं ऊपर जो भी बात कर रहा था कैरेट एंड स्टिक अप्रोच की, साथ उन्होंने विद होल्डिंग टैक्स रिजीम भी ये ले आए थे ऑन देयर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस इफ दे रिमेन नॉन कंप्लायंट विद टैक्स फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, के अगर वो फाइलर नहीं है तो उन पर क्या है उनको टैक्स से ज़्यादा देना पड़ता था। तो फिर उन्होंने कहा ये जो हरबे इस्तेमाल किए गए थे पुरानी हुकूमत की जानिब से। एट द टाइम द लीडरशिप एग्री टू वर्क विद द गवर्नमेंट टू परसुएड मेंबर्स ऑफ देयर ओन कम्युनिटी टू अवेल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द ऑफर, बट उन्होंने कहा उस टाइम पे क्या थे, उनकी लीडरशिप थी
वो एग्री कर ली यानी मान गए थे विद द गवर्नमेंट के साथ टू परसुएड मेंबर्स के वो मनाएंगे किसको, अपने मेंबर्स को यानी दूसरे ताजरों को, ऑफ देयर ओन कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के, टू अवेल ऑफ द बेनिफिट्स के वो अवेल करें, हासिल करें ये जो फ़ायदे दे रही है हुकूमत, ऑफ द ऑफ़र ये एमनेस्टी स्कीम दे रही है, वो ऑफ़र दे रही है उसके फ़ायदे हासिल करें। बट डिस्पाइट न्यूमरस डेडलाइन एक्सटेंशंस, लेकिन फिर क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डेट ऑफ फाइलिंग थी वो बढ़ाई भी, जो डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड भी किया, लेकिन क्या हुआ एक्सटेंड करने के बाद भी ओनली अ नेग्लिजिबल नंबर ऑफ ट्रेडर्स केम फॉरवर्ड, बिल्कुल ही मतलब जो ट्रेडर्स आगे आए वो बड़े ही नेग्लिजिबल थे, यानी कि ज़्यादा तादाद में वो नहीं थे ताजिर जो सामने आए वॉलंटरीली। द गवर्नमेंट लॉस्ट पेशेंस, और गवर्नमेंट की बर्दाश्त थी वो ख़त्म हो गई, एंड स्लैप पुनिटिव विद होल्डिंग टैक्सेस ऑन देयर बैंक ट्रांजेक्शंस, और उन्होंने क्या किया कि जब उनकी बर्दाश्त खत्म हो गई गवर्नमेंट की तो उन्होंने उस पर विद होल्डिंग टैक्सेस लगा दिए, किन पे, उनकी वो बैंक ट्रांजेक्शंस करते थे उस पर। एंड देयर एंडेड द थ्रस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडर्स, और वहाँ पे ये जो बातचीत सारी चली थी कि ये डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ट्रेडर्स इनकम और इनकी ट्रांजेक्शंस की, वो ख़त्म हो गई। और ये पुरानी हुकूमत के हवाले से बात होता है, लेकिन अब ये दोबारा ही कह रहे हैं, नाउ वंस अगेन, अब एक मतलब फिर द ट्रेडर्स लीडरशिप हैज़ प्रॉमिस्ड, एक मतलब फिर जो इनकी लीडरशिप है ट्रेडर्स की, ताजरों की, उसने प्रॉमिस किया है, वादा किया है, टू वर्क विद द गवर्नमेंट कि वो हुकूमत के साथ काम करेंगे। किस लिए काम करेंगे? टू ब्रिंग मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इनटू द नेट, कि उनके साथ दूसरे लोग हैं बिजनेसमैन हैं उनको टैक्स नेट में लेके आएंगे। दिस टाइम हाउएवर द मैकेनिक्स ऑफ द ऑपरेशन आर डिफरेंट, लेकिन उन्होंने कहा इस दफ़ा जो मैकेनिक्स हैं, जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं इस ऑपरेशन की, वो मुख्तलिफ हैं। लार्ज ट्रेडर्स विल बी आइडेंटिफाइड बाय द साइज ऑफ द शॉप फ्लोर, और जो जितने भी बड़े ताजुर हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनकी निशानदेही की जाएगी किस तरह कि उनका जो साइज़ है, कि जिस तरह उनकी शॉप का साइज़ है उससे। एंड कमेटीज़ विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडर लीडर्स, और आइडेंटिफाई उनको किया जाएगा उन कमेटीज़ की मदद से विद द रिप्रेजेंटेशन, जिसमें क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन भी होगी ट्रेडर लीडर्स की, विल बी फॉर्म्ड इन एवरी सिटी, उन्होंने कहा वो हर शहर में बनाई जाएगी, वो आइडेंटिफाई करेगी लार्ज ट्रेडर्स को, एंड टाउन शहरों में भी और इसमें कस्बों में भी, टू हेल्प आइडेंटिफाई, कि वो मदद करेंगी कि आइडेंटिफाई निशानदेही कर सकें न्यू डिक्लेरेंट्स के, जो अभी भी नए हमारे पास टैक्स नेट में शामिल नहीं है, तो उनको आइडेंटिफाई करेगी न्यू डिक्लेरेंट्स को दिस टाइम अराउंड। और इस वक्त दफ़ा क्या होगा, देयर इज़ होप, इस दफ़ा उम्मीद है, दैट द गवर्नमेंट जो हुकूमत है विल बी एबल टू अफेक्ट अ ब्रेक थ्रू, यानी कि अफेक्ट अ ब्रेक थ्रू यानी कि कामयाब हो जाएगी। उन्होंने कहा उम्मीद है कि इस मतलब हुकूमत जो है वो कामयाब हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि नोबडी कैन डाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कोई भी छुटला नहीं सकता इंपॉर्टेंस ऑफ, जो अहमियत है किसकी, डॉक्यूमेंटेशन के, तमाम जो सेल परचेज़ का रिकॉर्ड है उसका वो इन राइटिंग हो, बट इट मस्ट रिमेन विजिलेंट, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट को क्या रहना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा, एंड बी प्रिपेयर्ड, और तैयार रहना होगा, इफ़ इट अपीयर्स, और जब अगर उससे ऐसा लगे दैट द कम्युनिटी के ये ताजिर बरादरी जो है इज सिंपली प्लेइंग फॉर टाइम होता है कि आप वक्त गेन करना चाह रहे हो, लेकिन आपका असल मकसद ना हो वो काम करने का, टू ट्राई टू मेक समथिंग हैपन लेटर इंस्टेड ऑफ सूनर, कि आप डिले करते रहो, टू ट्राई टू डिले समथिंग, दे आर जस्ट प्लेइंग फॉर टाइम होपिंग दैट द सिचुएशन विल रिजॉल्व इटसेल्फ। जब आप टाइम गेन कर रहे हो लेकिन आपका मकसद ना हो वो काम करने का, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत को विजिलेंट रहना होगा, होशियार रहना होगा, अगर उससे ऐसा लगे कि ये ताजिर बरादरी है वो सिर्फ जो है वो टाइम गेन करना चाह रही है एक मरतबा फिर, और असल में उनका मकसद नहीं है कि वो जो बाकी उनके पीयर्स हैं उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए, तो उन्होंने कहा हुकूमत को इस सिलसिले में बड़ा होशियार रहना पड़ेगा। तो बेसिकली एक हमारे पास एडिटोरियल था ट्रेडर्स वर्सेस एफबीआर के हवाले से, कि वो क्वेश्चन एफबीआर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पिछले साल भी टारगेट जो है वो काफ़ी कम रह गया था जो हमें मिला था, और इस बार ज़ाहिर हमने IMF से कर्ज़ वगैरह भी ज़्यादा लिया हुआ है, तो काफ़ी उनके टारगेट्स होते हैं, उनकी ये कंडीशंस होती हैं कि एफबीआर भी इनका टारगेट है टैक्स कलेक्शन का वो पूरा कर सके। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल अहम था, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो इसमें बिजनेसमैन हैं वो टैक्स नेट में शामिल नहीं है, तो अब अगर हमने अपनी इकॉनमी को कुछ बेहतर करना है तो ज़रूरी है कि एफबीआर और ट्रेडर्स के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो सकें। बाकी अब मेरा यूट्यूब पे जो है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज है की ओपिनियन, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, और पाकिस्तान जिंदाबाद।